एक महिला ने दबी हुई आवाज में कहा। एक घमंडी मक्खी भी। अप्रत्याशित रूप से पास में खड़े एक जापानी सैनिक ने उसे सुन लिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। यहां आओ, उसने चिल्लाया। हर कोई एक दूसरे के चेहरे को देख रहा था। यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन बुला रहा है। महिला को घसीटकर आगे लाया गया। उसे राष्ट्रीय ध्वज के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया। उसने मांग की, माफी मांगो, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्होंने उसे एक बार, दो बार आगे और पीछे से चाकू मारा। उसके नीचे खून बह रहा था, लेकिन उसने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। चिलचिलाती धूप उसके कमजोर शरीर पर पड़ रही थी, फिर भी उसका हौसला अडिग था। उसकी अवज्ञा से क्रोधित होकर सैनिक ने अपनी समुराई तलवार खींची। एक ही झटके में उसका सिर जमीन पर गिर गया। बंदियों को देखने के लिए मजबूर किया गया। उनके सीने में डर बैठ गया। उस दिन से वे बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन करने लगे, उसी भाग्य से डरते हुए। उनके साथ इंसानों से भी कम व्यवहार किया जाता था, पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था और हड्डियों तक काम करवाया जाता था। कुपोषित कैदियों में बीमारी जंगल की आग की तरह फैलती थी, लेकिन एक महिला ने इस नियति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक रात उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शिविर को कांटेदार तारों से घेर दिया गया था और कड़ी सुरक्षा थी। उसे पकड़ लिया गया। अगली सुबह सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया। महिला को कांपते हुए घसीटा गया। उसने दया की भीख मांगी। सैनिक उदासीन रहे। फिर पेट्रोल, आग की लपटों ने उसे भस्म कर दिया और चीखें हवा में गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में केवल राख रह गई। कैदी पीछे हट गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। अब उन्हें वास्तव में समझ में आया, कुछ पुरुष जन्मजात राक्षस होते हैं। क्रूरता और भी बढ़ गई। महिलाओं को जरा सी गलती पर पीटा जाता था। कई लोग अथक यातना के कारण अपना दिमाग खो बैठे। फिर भी किसी तरह उन्होंने सहन किया। फिर 15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध अपराधों से बचने के लिए बेताब जापानी कमांडर ने शेष महिलाओं को दूर के स्थान पर ले जाने का आदेश दिया और उन्हें खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। जाने से पहले सैनिकों ने झूठी सहानुभूति के साथ कहा, युद्ध खत्म हो गया है, हमने आपको भागने में मदद की, शायद हम अभी भी दोस्त हो सकते हैं। और फिर वे चले गए। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।